जो है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, घरौंडा के अंदर जो प्रशासन ने कार्रवाई की है कस्टोडियन जमीन को लेकर, उसका आज हम एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी कॉलोनी के कुछ लोग हैं जिन्होंने आज पूरा मामला खोल के रख दिया है। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को पूरा देखें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने कमेंट्स करें और लाइक करें। आइए आपको दिखाते हैं पूरा खुलासा आखिरकार क्या है। दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से। राठौर साहब, आपने ये पूरा मुआयना कर लिया है जिसको कस्टोडियन की जमीन बताकर तहस नहस कर दिया गया है। आपने सारा देखने के बाद क्या निकला, क्या है, असलियत क्या है? ये बिल्कुल इलीगल एक्ट है गवर्नमेंट के पार्ट पे। और दो विषय सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों के पास कस्टोडियन के प्लॉट्स की रजिस्ट्री है, और और जहाँ रजिस्ट्री नहीं है वहाँ पर भी उस लैंड के ऊपर पिछले 40-50 साल से लोग अपने मकान बना के रह रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर पोजेशन किसी का है तो, और कहीं काफ़ी सालों से लंबा पोजेशन है, तो उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा करके वो ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने का काम हरियाणा गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। परंतु सवाल इस बात का है कि जब लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं थी उन्होंने भी अप्लाई किया है, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं उन्होंने तो अपने मकान बना ही रखे हैं, परंतु हैरानी इस बात की है कि लोगों के ओनरशिप के ऊपर फैसला किए बगैर सरकार रातों रात, रात के अंधेरे में 400 से 500 पुलिस बल को लेकर के, हैवी मशीनरी लेकर के एकदम से फैसला लेती है और घरों को तोड़ने का काम कर दिया जाता है। गरीब आदमियों के आशियाने उड़ा दी, तोड़ दिए गए हैं, और बहुत सारे मकानों के ऊपर ये निशान लगा के चले गए हैं कि इनको हम आने वाले समय में डिमोलिश करेंगे। बिल्कुल गैर कानूनी और इल्लीगल एक्ट सरकार के पार्ट के ऊपर है। सरकार किसी जीवन के अंदर कोई सुख तो दे नहीं सकती, परंतु डर, भय और दुख का वातावरण जो है वो पूर्ण रूप से इलाके के अंदर पैदा कर दिया गया है। तो मेरी तो आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी समझ लो, मेरी वार्निंग समझ लो कि इन हरकतों से सरकार बाज आए। खास तौर पे कि अफसरशाही इस सरकार के ऊपर हावी है। अफसर मिली भगत करके मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस और भूमाफिया का वेस्टेड इंटरेस्ट इस ज़मीन के अंदर है, और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदों की मंशा इस सारे इलाके की जगह को किसी किसी स्ट्रांग लोगों को अलॉट करने की है। तभी रातों रात ये फैसला ले लिया गया कि इसको सारे को 40 साल पुराने मकानों को तोड़ दिया जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार की कार्रवाई सही थी तो सरकार को सामने आकर बताना चाहिए कि वो इस जगह की क्या यूटिलिटी करना चाहती है। उस पर सरकार साइलेंट है। मौके का विधायक, मैंने पहले भी कहा और वहाँ पे भी कहा, लोग कहेंगे कि राठौर साहब राजनीति कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे राजनीतिक जवाब देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कांग्रेस के वोटर नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, जहाँ डिमोलिशन हुई है सब बीजेपी के वोटर हैं। और मैंने खट्टर को भी कहा है कि मैं कांग्रेस के वोटरों की पैरवी नहीं करने आया, ये तेरी वोट है भाई, इस वोट की चिंता कर ले अपनी। यहाँ से इस बूथ में से एक एक वोट जो है वो खट्टर को मिली है, बीजेपी को मिली है, यहाँ के विधायक को मिली है, तो राजनीति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो इनको ये बता रहा हूँ आज कि तुम्हारी वोट खींची पड़ रही है, तुम अपनी वोट के साथ जुल्म कर रहे हो। इनका रहता कहने क्या मतलब? पूछिए उस विधायक से जो 3 साल पहले इसी कॉलोनी के अंदर इन गरीब सीकरीगर भाइयों की वोट लेने के लिए आया होगा, तो क्या क्या के वोट ली होगी। इन्होंने दी भी है वोट, यही कहा होगा कि मैं आपके जीवन के अंदर और खुशहाली लेकर के आऊंगा, जब इन्होंने वोट दी। अगर विधायक जी ये बताते कि तुम मुझे आज वोट दो, विधायक बनते तुम्हारे घर तोड़ूंगा, तो ये क्यों वोट देते। राठौर साहब, बड़े ही आलीशान मकान बने हुए हैं और आलीशान घर बने हुए थे, सब तहस नहस हो गया। तो मेरा तो आपके माध्यम से, देखिए, जहां तक तहस नहस की बात है, ये तो इसलिए हो गया कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था। हमारी भी सरकार थी 10 साल,
हमारी सरकार के अंदर भी कई बार तोड़ फोड़ के आदेश हुए। बलवीर मलिक डीसी थे, हमारे घरोंडा के ढाबों को तोड़ने का आदेश हो गया था। ऐसी डांट लगाई थी कि मशीनें सीधी दौड़ती दौड़ती वापस करनाल तक पहुंची थी। राठौर साहब, आपने कुछ डॉक्यूमेंट देखे हैं, आपको अंकल ने एक सेकंड। डॉक्यूमेंट जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात सुकीजा जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज दिल बहुत आहत है। हमारी सरकार थी, जीटी रोड के ऊपर ढाबे तोड़ने के आदेश हुए थे, मुझे बंदूक निकालनी पड़ी थी और पुलिस को खदेड़ना पड़ा था, खदेड़ी थी। आज भी ढाबे खड़े हैं। सवाल इस बात का है कि जब कानूनी रूप से यहाँ के लोग सही हैं और गैर कानूनी काम सरकार कर रही है, तो यहां से वोट की झोली भरकर जाने वाले नुमाइंदे चोरों की तरह क्यों छुपे हुए हैं? क्यों छुपे हुए हैं? बाहर आना चाहिए। खट्टर साहब तो बहुत जातिवाद का भी कार्ड खेलते हैं। वोट के समय आएगा तो खट्टर साहब जातिवाद की दुहाई देंगे और वोट मांगेंगे। कहां है खट्टर साहब? सो रहे हैं। उन्हें नहीं दिखता कि उनकी बिरादरी के घर कितने यहां परेशानी में है। जब करनाल के अंदर बिरादरी की बात कर सकते हैं तो यहां पे बिरादरी की अपनी सुख क्यों नहीं ले सकते? कहां है विधायक? विधायक की बिरादरी के घर नहीं है यहाँ? उनकी बिरादरी के भी कुछ घर है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुझे शोभा नहीं देती कि ये लोग जब वोट की बात करते हैं तब ये बिरादरी के नाम के ऊपर हर तरीके की सेंटिमेंटल बात करके लोगों की वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद, वोट की लूट करने के बाद लोगों को के साथ ये हशर करते हैं। राठौर साहब, अभी आपने कुछ डॉक्यूमेंट देखे हैं, अंकल दिखा रहे थे अभी, और उसके अंदर जिस तरह की सच्चाई दिख रही है, एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। ये क्या है इन कागजों के अंदर? देखिए, हमारे सुभाष चोपड़ा जी हैं, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर भी हैं और इस इलाके के अंदर इनकी भी जगह है और इनके पास पुराने 1954 से डॉक्यूमेंट्स हैं। 1954 से ये जगह कब्रिस्तान में है। और इसका मतलब ये है, एक चीज तो क्लियर है कि लोग यहाँ 1954 से तो रह ही रहे हैं। तो ये 1954 का रिकॉर्ड सुभाष चोपड़ा जी के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना पुराना रिकॉर्ड भी यहाँ अवेलेबल है तो क्या प्रशासन की आंखें बंद हैं? ये रातों रात ये कार्रवाई करने का फैसला सरकार ने कैसे ले लिया, प्रशासन ने क्यों ले लिया, सुखीजा जी, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, रिकॉर्ड तो एक पार्ट है, पोजेशन अगर इलीगल भी हो, मैं अब लीगल बात करूंगा, पोजेशन अगर इलीगल भी हो परंतु अगर पुराना हो तो भी डेमोलिशन करने का प्रोसेस है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इन्होंने हमारे इलाके का कर दिया। माताएं बहनें सड़क के ऊपर आ गई। आज टेंटों में 53 परिवार रह रहे हैं। जिस परिवार के घर के सामने हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ अभी ताज़ा डेथ होकर के हटी है, छोटे बच्चे हैं। आपने निशान लगा करके उनको एक डर का वातावरण पैदा करके दे दिया। वो दिन रात बेचारे सो भी नहीं सकते। थोड़ा सा खटका होता है, देखते कि यार मशीन तो नहीं आ गई। तो ये क्या है? आप, सरकार का काम अपने नागरिकों को सुरक्षा देना और उनको एक शांति प्रिय जीवन देने का है। एक डर का वातावरण में अगर जीवन यापन करना पड़े सरकार के अंदर, तो ऐसी सरकार, इससे निर्लज, बेतजुर्बेकार, गैर कानूनी, तानाशाही सरकार नहीं हो सकती, बेरहम सरकार नहीं हो सकती। और मैं फाइनल चेतावनी दे रहा हूं, मैंने वहां भी कहा, पहले भी कहा, अब अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी है, करने के लिए सरकार आई, 24 घंटे पहले नोटिस दे दे। 24 घंटे पहले सरकार नोटिस दे दे, फिर हम देखेंगे ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। अगर दोबारा बंदूक निकालनी पड़ी सुकीजा जी, तो वो दोबारा निकलेंगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह राठौर की खुली चेतावनी है प्रशासन को। चोपड़ा जी हैं हमारे पास, उनसे बात करना चाहेंगे, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे जान लेते हैं। चोपड़ा जी, क्या लगता है आपको, जो आपके पास कागज है, किस तरह की आपके पास ये पूरी रूपरेखा है, किस किस के नाम से जमीन थी, क्या था? देखो जी, जहाँ डोमिनेशन ज़्यादा हुई है वो जगह सरकारी रिकॉर्ड में सन 54 में जब इस्तेमाल हुआ था तो ये कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान से शुरू में ही कब्जे हो रहे हैं। पानीपत में आधा पानीपत कब्रिस्तान की ज़मीन पे बैठा हुआ है।
लोगों ने अपने घर बढ़ाए हुए। और मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। पर जिम्मेदारों के हड्डी रोड है, जहाँ हमारे यानी ये गिरते हैं, कह लो गड्ढा खाद, वो भी कमेटी ने दाब रखे हैं, यानी लोगों को नहीं दिए। कमेटी सरकार द्वारा अपने नाम करवा लिए हैं और ये रिकॉर्ड को नहीं मानते। इधर ये नोटिस दिया हुआ है और इसके बदले हमने ये लिखा हुआ है कि हम पैसे दे देंगे। रिकॉर्ड देखने के लिए कोई अफसर उस दिन नहीं था, उनको सिर्फ ये था कि हमने ये तोड़ के जाना। रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुआ है ऐसा लगता है तो आपको? लगता है ये अभी दिखाते हैं आपको। ये जो इधर जहाँ ये डिमोलिशन कर रहे हैं, जहाँ मकान बन रहे हैं, ये एक पुराना छजरा है, इसके अंदर 11 नंबर है। जी दोस्तों, ये आप देख लीजिए, सिजरा बोलते हैं इसको, और जिसके अंदर ये पूरी की पूरी इस कॉलोनी का ये मैप है, ये पूरा का पूरा, जिसके मुताबिक इंतकाल होती है, जिसके मुताबिक रजिस्ट्रियाँ होती है, जिसके मुताबिक जमाबंदी होती है। चोपड़ा जी पूरा खुलासा कर रहे हैं। जी चोपड़ा जी बताएं। और उसके बाद ये जो पार्क की जगह थी, इसमें 2 एकड़ जमीन इन्होंने रोडवेज के बस स्टैंड के लिए दी थी, और उसके बाद ये सारा ततीमा बना हुआ है, और उसके अंदर भी वो जो कौन अब बनाई है वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब जैसे नक्शे में आज तक नहीं बनी, तो अब वो किसने बनाई है? सबसे पहले तो ये है कि उन आदमियों से कोई खुंदकबाजी है, उनके मकान गिरने हैं, उनसे बदला लेना है, जो आज तक रिकॉर्ड में कहीं हमें नहीं देखी। हमारे पास और भी बहुत रिकॉर्ड हैं जो मेरे पास मोबाइल में हैं, जो एडी साहब से हमारी मीटिंग 5 तारीख को होगी, उस दिन हम दिखाएंगे। क्योंकि आज हमने कोई रिकॉर्ड दिखा दिया, ये रात को अपना रिकॉर्ड अपना चेंज कर लेंगे। तो बहुत कुछ है इसमें, और इसमें तो कोई बदबू आती है, ये क्या पता ये यहाँ क्या करना जा रहे हैं। अगर किसी को घेरना थे तो ये नोटिस हमारे से क्यों लिए? ये सरकार के द्वारा नोटिस है, मेरे पास भी आया हुआ है, और इसका मैंने लिखित जवाब दिया हुआ है कि भाई आप जो कार्रवाई, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। उधर सरकार कहती है कि जिसका पोजेशन है, 12 साल से जिसका पोजेशन है, उसको हम पैसे लेके कलेक्टर रेट से हम उससे जगह नहीं लेंगे, उससे ओनरशिप बना देंगे। और इस शहर में तो जी बहुत बुरा, इसकी फिरनी साफ कर दी हमारे कस्बे की, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये हमारी फिरनी है, पर आज तक हमारी फिरनी भी रेवेन्यू की किसकी गलती से हुई है? लोग जगह जगह परेशान हो रहे हैं, कोई कागज सुनने के लिए एमएलए साइलेंट क्यों है, मुझे बताओ। एमएलए यानी ये फिरनी भी जो है हमारे शहर की तामील हुई है, पर आज तक कहीं छजरे के अंदर वो भी नहीं है। यानी किसी को कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहता है पिछला तहसीलदार देखेगा, पिछला पटवारी देखेगा, पिछले को कहाँ से लाए। अब जिन आदमियों ने ये डॉक्टर भल्ला की कोठी के आगे कमेटी द्वारा दीवार बनाई हुई है, और 11 फुट ऊंची दीवार है, वो कमेटी के पैसे से बनी हुई है। अगर कमेटी ने कभी ये लिखा है कि हमारी जमीन पे कोई अक्रोचमेंट है, जब ये दीवार बनाई है कमेटी ने, तो अक्रोचमेंट होती तो लिखते अपने रिकॉर्ड में। कमेटी से पूछेंगे, वो ये कहेंगे आपको कि हमारे पास ये रिकॉर्ड जल गया क्योंकि कमेटी में आग लगी थी। ये कहेंगे, ये आप आज भी सुन लेना, हमारे पास सारा रिकॉर्ड बर्न हो गया। राठौर साहब, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले की जांच किससे होनी चाहिए? देखिए, इसकी गहराई से जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है भू माफियाओं की बदबू तो आ रही है। और जिस प्रकार से प्रशासन चुप है, विधायक लोगों से आंख नहीं मिला पा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल काली है। और जितनी जल्दबाजी प्रशासन दिखा रहा है, जिस प्रकार से अफसर दिखा रहे हैं, वो जल्दबाजी जब आती है जब राजनीतिक लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों को हिदायतें देते हैं। अफसरों को भी पता है, अफसरों के भी परिवार है, वो भी इतना बेरहम काम नहीं करते जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग उन्हें सख्त हिदायतें ना दें। परंतु उन अफसरों को भी मेरी आपके माध्यम से अपील है कि उन्हें कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं, आज बीजेपी की सरकार है, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन अफसरों का क्या होगा? अब मांग किससे करते हैं, जांच किससे होनी चाहिए?
देखिए इसका तो थोरो प्रोब होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ एक गुड़िया हमारे साथ है, उससे जान लेते हैं। जी 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 बताएं जी। इसमें अगर सारी या अगर इसकी सारे की ये निशानदेही लेके गिरेंगे तो एमएलए साहब को क्या पता पड़े, आप सरकार को कहना पड़े कि मत छेड़ो, इतने लोग उजड़ जाएंगे। अभी तो ये गरीब उजड़े हैं, जो बड़े आदमी हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, उसकी तरफ जब ये जाएंगे तो वो लोगों का इतना दबाव पड़ेगा कि भाई ये अपने आप कहेंगे आगे कुछ नहीं करना। ये सारी रेलवे ये हमारी रायपुरा रोड है, ये तकरीबन 127 फुट से 32 फुट तक चौड़ी है, जो इस टाइम सिर्फ 35 फुट की रही हुई है ये। जी जी। और सबसे बड़ी बात, कमेटी द्वारा सड़क की जमीन के ऊपर इन्होंने कुम्हारों की धर्मशाला बनवाई हुई है, जिसमें कई लाख रुपए 2 दफा ग्रांट दे चुकी है सरकार। कमेटी ये नहीं देख रही कि हम ग्रांट कहाँ देते हैं, यानी वो बिल्कुल B&R की जगह के बीच में है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। और यहाँ जो है सड़क है बकायदा 18 5 फुट और 3 करम की, यानी 130-35 फुट के करीब की ये सड़क है, जो इस टाइम सिर्फ जब ये क्रोचमेंट हटेगी तो इसमें तो हजारों आदमियों का नुकसान होगा। ये गरीब आदमी तो उजाड़ दिया, अमीर आदमी रह जाए। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जब मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो एक नया पिटारा खुलेगा। उन चोरों की शक्लें सामने आ जाएंगी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी की। हमारे साथ एक इसी कॉलोनी की बिटिया जुड़ रही है, उससे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे बेटा? ये तो सरकार एक गुंडागर्दी कर रही है, जो हमें बिना नोटिस के हमारे घर तोड़ने के लिए आ जाती है। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, और दूसरी तरफ हजारों बेटियों के उन्होंने घर उजाड़ दिए। आप पीछे देख भी सकते हो कि उन्होंने इतनी बेरहमी से, इतनी इनह्यूमैनिटी दिखाई है उन लोगों के साथ। छोटे छोटे बच्चों को उठा के उन्होंने घरों से बेदखल कर दिया है, और बिना किसी लीगल नोटिस के इतना इलीगल एक्ट गवर्नमेंट हमारी कर रही है। कोई हमें नोटिस नहीं दिया, कोई हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सीधा जेसीबी लेकर आते हैं और हमारा घर तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें।